बायजूस बायजूस को फाउंडर ऑफ बायजूस बायजू रविंद्रन। कैसे इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर बायजूस की नींव रखी, कैसे इन्होंने 4 लोगों को पढ़ाना शुरू किया था और धीरे धीरे लाखों करोड़ों का सफर तय किया, और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनकी कंपनी जिसकी कीमत थी 22 अरब डॉलर वो सीधे 3 अरब डॉलर पर आ पहुंची। सब कुछ आपको पता चल जाएगा, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। This is more than a jersey. एक छोटे से कोचिंग सेंटर से देश की पहली और सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस ने देश में कोचिंग का मतलब ही बदल दिया। Class Support. Introducing Byju's Classes. आपने बायजूस का नाम जरूर सुना होगा। It's a reminder to never stop learning. तो चलते हैं आज से 44 इयर्स पहले। बायजू रविंद्रन का जन्म हुआ था 1980 में अजीकोड गांव जो कि केरला में है। इनके माता पिता दोनों ही टीचर थे। इनके पिता का नाम था रविंद्रन जो कि फिजिक्स के टीचर थे और वो रिटायर हो चुके थे। माता का नाम शोभानवली जो कि मैथमेटिक्स की रिटायर्ड टीचर थी। मतलब बचपन से ही ये पढ़ाई वाले माहौल में रहे हैं। इनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई मलयालम मीडियम स्कूल से शुरू हुई थी। इनको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसा कि सभी मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता है, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने 2 ऑप्शंस रख देते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियर के तौर पर नौकरी शुरू कर दी थी। ये यूके की एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे। इसके बाद छुट्टियां हुई और ये भारत आए। अपने फ्रेंड से मिले जो आईआईएमएस के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आईआईएमएस के एंट्रेंस एग्जाम का नेम होता है कैट। इनके 10 या 12 फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई में मदद करा दो, जो कि इनडायरेक्टली यही कहना चाहते थे कि हमको कोचिंग पढ़ा दो। तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स को तैयारी करवाई और इनके फ्रेंड्स ने कहा कि अब तुम भी एग्जाम दे ही दो। तो इन्होंने भी एग्जाम दे दिया और इन्होंने पूरे 100 परसेंटाइल का स्कोर किया, जो कि अनएक्सेप्टेड था। तो इनको मतलब अपने ऊपर डाउट हुआ कि क्या पता तुक्के में लग गया हो, इसलिए इन्होंने दोबारा इसका एग्जाम दिया और फिर से 100 परसेंटाइल का स्कोर किया। अच्छा खासा इन्होंने इंटरव्यू भी निकाल लिया, लेकिन इनका आईआईएम ज्वाइन करने का कोई भी मकसद नहीं था। तो इन्होंने फिर फैसला लिया कि अब मैं कोचिंग क्लास स्टार्ट करूंगा। अब क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड्स के भी अच्छे खासे सिलेक्शन निकलवा दिए थे, तो इनको ऐसा लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। 2005 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और यहीं से इनका सफर स्टार्ट होता है। शुरुआत किया था एक छोटे कमरे से। वो छोटा कमरा धीरे धीरे बड़े कमरे में बदल गया। वो बड़ा कमरा धीरे धीरे ऑडिटोरियम में बदल गया। एक बार तो स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हो गए थे कि इनको स्टेडियम में पढ़ाना पड़ा और स्टूडेंट की संख्या लगभग 14,000 थी। 2006 से 2011 तक इनकी जो स्टूडेंट की संख्या थी वो 40 से 1000 तक पहुंच गई। इनकी कोचिंग का सिस्टम था कि फर्स्ट डे फ्री पढ़ो और उसके बाद तुमको मंथली पे करना पड़ेगा। मंथली फीस थी अराउंड 750 रुपीज और कहा जाता है कि अगर 10 न्यू स्टूडेंट्स आते थे तो उसमें से 9 तो कोचिंग को ज्वाइन कर ही लेते थे। अब 2009 में इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया और इसके बाद ही इनको लर्निंग ऐप बनाने का आइडिया आया। पहले इन्होंने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ 2011 में थिंक एंड लर्न नेम से एक स्टार्टअप किया और 2015 में इन्होंने बायजूस ऐप लॉन्च कर दिया। इनकी कंपनी के लोग पेरेंट्स के पास जाते और उनके बच्चों से ऐसे सवाल पूछते कि बच्चा उसका जवाब ही ना दे पाए। लाइक अगर तुम 4th या 5th क्लास के बच्चे से पूछोगे कि सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं, क्या वो बता पाएगा? और इसी बात से जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, अगर उनका बच्चा किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तो वो अंदर से बहुत ज्यादा ही टूट जाते हैं। मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और बस इसी बात का फायदा उठाते थे और वो अपना ऐप खोल देते थे। उसमें बच्चे को क्लासेस दिखाते थे और उसके बाद जब वो सवाल पूछते तो बच्चा जवाब दे देता। अब इंडियन पेरेंट्स की होप एकदम टॉप पर पहुंच जाए। ऐसे ही लॉकडाउन आया। हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। उसका भी सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है बायजूस को। ईयर 2021 में ऐसा समय आया जब यह स्टार्टअप देश का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया। टीम इंडिया की जर्सी, शाहरुख खान का एड और बड़ी बड़ी खबरों की हेडलाइन में रहने के बाद बायजूस का नाम सभी को पता था। 1-2 ही ऐसे एक्सेप्शन होंगे जिनको ये नाम नहीं पता होगा, सभी को पता था। यहाँ तक पेटीएम को भी पीछे छोड़ दिया। सब कुछ सही चल रहा था और फिर बर्बादी के लक्षण दिखाई दिए। ये तो हो गया कि बायजूस टॉप पर कैसे गया। अब तुम जानोगे कि बायजूस टॉप से नीचे कैसे आया। इन्होंने स्कॉलर, टॉपर, ग्रेड अप, ग्रेड लर्निंग, ऑस्मो, व्हाइट हैट, इपिस और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने खैर इनको घाटा तो नहीं होने दिया, आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 7300 करोड़ में टेक ओवर किया।
ये सब लोन के दम पर हो रहा था। इन्होंने सोचा कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल ही रही है, लोन तो चुका ही देंगे। इन्होंने IPO लाने की भी तैयारी कर ली थी। अब शुरू हुए इनके बुरे दिन। कोरोना काल खत्म हो चुका था। बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ कर एकदम ही उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की। अब कंपनी को जोरदार झटका लगा। इन्होंने अराउंड 1000 वर्कर्स को कंपनी से निकाल दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आक्रामक मार्केटिंग जैसे आरोप लगे। आक्रामक मार्केटिंग का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर प्रेशर डाल के तुम चाहते हो कि वो ये काम करे। ये पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि नहीं तुमको ये कोर्स लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो दुनिया का सब कुछ पढ़ाने लगे। और ये सबसे बड़ा रीजन साबित हुआ कंपनी की गिरावट का। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक EPFO का डेटा सामने आया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बायजू ने PF मनी कस्टमर की जमा ही नहीं की है। अफवाह फैल गई कि जो इन्होंने अपने कस्टमर से टैक्स काटा उसको सरकार को नहीं दिया। जब आदमी का कटता है ना तब चारों तरफ से कटता है। गूगल और फेसबुक ने ऐड चलाना बंद कर दिया। पेरेंट्स अपना रिफंड मांगने लगे और कंपनी इन सब बातों पर ध्यान न देकर EMI ही भरती रही। पेरेंट्स का भरोसा खत्म होने लगा और कंपनी 1.2 अरब डॉलर लोन पेमेंट की डिफॉल्टर बन गई। मामला ऐसे ही डाउन होता रहा और कंपनी को एक साल में 4564 करोड़ का घाटा हो गया। समय ऐसा आ गया कि जो कंपनी में काम करते थे उनको भी पेमेंट नहीं मिला। इन्होंने अपना लोन चुकाने के लिए इपिस और ग्रेट लर्निंग को बेचने के लिए सामने रख दिया है। बायजू की सिर्फ एक गलती और कंपनी पूरी बर्बाद। ना तो ये इतने सारे इंस्टीट्यूट एक साथ खरीदते और ना ऐसा होता, क्योंकि अगर इन्होंने इंस्टीट्यूट खरीदा तो उसमें वर्कर्स भी चाहिए और वर्कर्स होंगे तो उनको पेमेंट भी देना पड़ेगा और पेमेंट देने के लिए पैसा लगता है और वो पैसा कहाँ से आएगा। तुमको इससे सिर्फ इतना ही सीखना चाहिए कि अगर एक स्टेयर्स ऊपर चढ़ोगे तो आराम से ऊपर पहुंच जाओगे। अगर तुमने जंप मारने की कोशिश की तो मुंह के बल नीचे गिरोगे ही गिरोगे। और अब बायजूस का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ अंधकार में है। ओनली डार्कनेस। आई होप वीडियो तुमको पसंद आई होगी और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट में बताना, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।